2025 की महाकुंभ में तकरीबन 660 मिलियन यानी कि 66 करोड़ भक्त प्रयागराज संगम नदी में नहाने गए थे। अब इतने सारे लोग एक जगह जाएंगे तो कचरा फैलना भी आम बात है और सरकार ने इनके पीछे 15,000 सफाई कर्मी, 20,000 डस्टबिन और तकरीबन 1.5 लाख टॉयलेट्स का इंतजाम किया था। और इतना कुछ के बाद जमा हुआ 30,000 टन कचरा, जो कि वजन में तकरीबन 6500 एशियन हाथी के बराबर है। और अब इतने सारे कचरे को ठिकाना लगाना खुद में ये काफी मुश्किल काम लग रहा है। तो फिर सरकार ने इन कचरों का क्या किया? तो उन्होंने इस कचरे का किया क्या, वो तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी कचरों को साफ करने के लिए यूपी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। लेकिन आखिर इन सभी कचरों के साथ हुआ क्या? अब अगर आप इस सवाल को गूगल करते हो तो आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा। जितने भी प्लास्टिक वेस्ट थे उन्हें रिसाइकल कर दिया गया, जितने भी गीले कचरे थे उनसे खाद बनाकर गरीब किसानों में बांट दिया गया, और जो सूखे कचरे रिसाइकल नहीं हो सकते थे उन्हें जला दिया गया। लेकिन सच कुछ और है। अब ये सुनकर ओवरऑल इतना समझ आ रहा है कि सरकार ने काम तो काफी अच्छा किया, क्योंकि ये एक बेस्ट सॉल्यूशन दिखता है इतने सारे कचरों को ठिकाना लगाने का। लेकिन क्या सच में ये हुआ है या फिर ये बस सिक्के का पहला पहलू है? तो चलिए अब सिक्के को फ्लिप करते हैं। दरअसल बीसीसी न्यूज ने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो आपका भी दिमाग चौंका करके रख देंगे। तो सबसे पहले तो जिस समय कचरा फैल रहा था उसी वक्त उन्होंने कई सारे जीपीएस को उन सभी कचरे के अंदर डाल दिया, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए। जैसे एक जीपीएस को डायपर से लपेटकर कचरे में फेंक दिया, बस ये देखने के लिए कि ये सभी कचरा जाता कहाँ है। और इसका रिजल्ट आपको भी चौंका देगी, क्योंकि जिस डायपर को जला देना चाहिए था उसका लोकेशन अभी भी दिख रहा है। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायपर जल गया और जीपीएस नहीं जला। और वो सभी लोकेशन अलग अलग जगहों की है जहाँ पे नॉर्मली कचरों का पहाड़ बना होता है। इन शॉर्ट कचरों को बस इधर से उधर कर दिया गया है। और जब वहाँ के अधिकारी से गीले कचरे के बारे में उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उससे तो खाद बनकर गरीब किसानों में बट गई। 30 to 35% वेस्ट आपका it decomposes when chemicals are being added and because of the liquid content in it. इसमें आपका 5 to 10% कंपोस्ट निकलती है, जो कि आसपास के फार्मर्स वगैरह को अवेलेबल कराई जाती है। लेकिन फिर वो गांव के बाकी सभी किसान के पास भी गए ये पूछने के लिए कि क्या आपको खाद मिला। उसके बाद किसान ने क्या कहा वो आप खुद इस वीडियो में सुनिए। किसी भी खेत में इनके प्लांट की कोई भी खाद अभी तक नहीं डली है। इसमें आधे से ज्यादा प्लास्टिक मिला हुआ है। प्लास्टिक की पेराई उसमें हो जाती है, पूरे प्लास्टिक इसमें से नहीं निकलते हैं। समझ लीजिए खाद नहीं जहर है। देख लीजिए हमारे बगल में ही कूड़ा फेंके हैं, प्रोसेसिंग करके फेंके, जिसमें पन्नी बोतल आपको साफ नजर आएगी। आप देख लीजिए प्लास्टिक और बोतल एक अभी सड़ने गलने वाली चीज तो है नहीं कि सड़े गले। तो ये वीडियो सुनकर आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ आया होगा। एट लास्ट उन कचरों के साथ हुआ क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा डिबेटेबल जरूर हो सकता है। इसके बारे में आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको ऐसा ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी।